ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। आगे की कथा अब आप श्री शेष जी के विषय में जो है श्रवण करेंगे। शास्त्रों में भगवान के पंचविध स्वरूप माने गए। पंचविध, इनमें एक रूप बिहू के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? बिहू। क्या कहते हैं? बिहू। पंचविध स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप बिहू के नाम से प्रसिद्ध। यह रूप सृष्टि, पालन, संहार करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह रूप सृष्टि, पालन, संहार करने के लिए, ये बिहू जो है संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए, उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार बिहू हैं। चार बिहू हैं। पांचवें बिहू है पांच देव वासुदेव। भगवान को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार बिहू हैं। वास्तव में संकर्षण आदि तीन ही बिहू हैं। तीन बिहू हैं। वासुदेव तो व्यूह मंडल में आकर व्यूह रूप में केवल गिने जाते हैं। वासुदेव नहीं है। व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार व्यूह हैं। इनमें से संकर्षण जीव तत्व के अधिष्ठाता। संकर्षण जो है जीव तत्व के अधिष्ठाता, और इनमें ज्ञान और बल, इन दो गुणों की प्रधानता है। यही शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं। ये पाताल के मूल में रहते हैं और प्रलय काल में इन्हीं के मुख में से संवर्तक इन्हीं प्रकट होकर सारे जगत को भस्म कर देती है। यही भगवान आदि पुरुष नारायण के परिचय के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादिकाल से यूँ करते रहने पर भी अगाते या उगते नहीं हैं। ये शेष है और भक्तों के परम सहायक हैं। जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। उनके सारे देवता वंदना करते हैं। उनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानने अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि को भी इनके गुणों की थाह नहीं लगा सकते हैं। तो गंधर्व भी एक योनि है। अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग, ये भी योनि है। इसी से इन्हें अनंत कहते हैं। ये पंचविध ज्योतिष सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोगों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। और ये सारे जो हैं ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। और ये भगवान के निवास, सैया, आसन, पादुका, वस्त्र और पादपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। भगवान के जो है निवास, जैसे सैया है, इसे अपन बिस्तर कहते हैं। शेष सैया पे भगवान शयन करते। आसन, पादुका, वस्त्र, उनके पादपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के रूप में, द्वापर में बलराम जी के रूप में यही अपनी नौका भगवान की लीला में सहायक बनते। ये भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्त में अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आप श्री श्रुति जी की कथा श्रवण कीजिए। व्यास जी के पुत्र हुए श्रुति जी, जिन्हें सब पुराणों की रचना की है व्यास जी ने। उनका ही पुत्र का नाम श्री श्रुति जी है। सत्यनारायण भगवान की कथा में सूत जी ही 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। आलोटे सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। और रोमहर्षण जी सूत जी जाति के थे। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे।
वेद व्यास जी के परम शिष्य थे और भगवान व्यास ने उन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया। व्यास ने इनको सूत जी को सब पुराणों को पढ़ा दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। सूत जी से कहा कि तुम जितने भी पुराण हैं 18 पुराण सबके तुम वक्ता होगे और इसलिए समस्त पुराणों के जो है वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते। सूती जी जो है सदैव ऋषि जहाँ हैं भजन करते उनके आश्रम में भ्रमण करते रहते हैं और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे और सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे। पुराणों के वक्ता और उच्चासन पर बिठाकर उनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी आस पास के ऋषि गण तथा सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं। सभी दौड़ दौड़ कर उनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं जो है सुनने के लिए इन्हें घेर कर चार ओर बैठ जाते। ऐसे थे सूत जी। और पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इसके प्रश्न को सुनकर और सोनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते रोमहर्षण सूत यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। तो ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर आप सुनिए। ऋषियों से कह रहे हैं सूत जी। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस कार्य सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में और तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं और इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। आसन पर बैठे रहे और उन्होंने इनका सिर काट दिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर उच्चासन पर बिठाया था। आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा है। आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने श्रोधार की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराण के वक्ता हुए और आत्मा में जायते पुत्र के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे चली जाए सूत जी और ऐसे जे विचित्र कथा। ये नैमिषारण्य के 88,000 ऊर्ध्व रहता ब्रह्मादि ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। 88,000 देवता ब्रह्मादि ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगुवंश उत्पन्न होने से भार्गव भृगुवंश में उत्पन्न से भार्गव सुनक के अपत्य होने के कारण का नाम सौनक पड़ा। समस्त प्राणों को और महाभारत को उन्होंने सूत जी के मुख से सुना था। प्राण को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा तो उनके नाम को ना जानता हो। समस्त प्राणों में सौनक उवाच पहले ही आता है। हमें प्राणों में व्रतों का महात्म तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ सुनाई पड़ती है। तब सौनक जी की कृपा का फल है हजारों वर्ष का स्वर्ण सत्र करते थे। एक जगह कहा है कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रे वैष्णवयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणारे। कलियुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में
भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल तक सत्र कर रहे हैं और इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता है। ऋषियों में जैसा विशुद्ध संयुक्त चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्यकर्म करके कथा सुनने के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनक जी हमारे पुराण कैसे सुनने चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए, समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इस समझ बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलता है। बोलिए श्री शौनक जी कृष्ण महाराज की जय। ओम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ओम राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय। राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय। गुरु दुर्गा महारानी की जय जय जय। महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय। महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय। श्री रुक्मणी प्यारी की जय जय जय। रुक्मणी दुलारी की जय जय। राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय। ओम रेवा मैया की जय, गंगा मैया की जय। रेवा मैया की जय, गंगा मैया की जय। दुर्गा महारानी की जय जय। सीता देवी की जय, राधा मैया की जय। राधा मैया की जय, देव मैया की जय। गंगा माता की जय, दुर्गा माता की जय। बोलो राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय। महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय। महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय। बोलो सीता महारानी की जय जय। तुलसी मैया की जय, रेवा मैया की जय। गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय। बोलो काली मैया की जय जय जय। तो काली मैया की जय जय जय। राधा रानी की जय, रुक्मणी की जय। बोलो राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय। गोविंद की जय, गोपाल की जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय और परम गुरु जी महाराज की जय।